नमस्कार, मैं कुसुम पुरोहित। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्षितिज गद्यखंड का पाठ 7 मेरे बचपन के दिन, जिनकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा, ये काव्य संग्रह हैं। इनकी गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ इत्यादि। अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। परम धाम यानी स्वर्ग, प्रतिष्ठित सम्मानित, वाइस चांसलर कुलपति, निराहार बिना कुछ खाए पिए, फूल तांबे और रांगे से बने एक धातु, पदक धातु का गोल टुकड़ा जो पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, लहरिया रंग बिरंगी धारियों वाली साड़ी। अब पाठ हमारा आगे चलते हैं। पाठ में लेखिका के परिवार में पहले लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था, इसीलिए उनके कुल में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं हुई। 200 वर्षों के बाद लेखिका का जन्म हुआ। लेखिका के दादाजी ने दुर्गा पूजा करके लड़की मांगी थी, इसीलिए उनके बचपन में कोई ऐसा दुख नहीं हुआ। लेखिका को उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषाओं को पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी। हिंदी पढ़ने के लिए तो उन्हें उनकी माँ ने ही प्रेरित किया था। लेखिका को हिंदी व संस्कृत पढ़ने में बहुत आनंद आया, किंतु उर्दू व फारसी पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी। मिशन स्कूल दिनचर्या भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित न कर सकी, इसीलिए उन्हें क्रॉसबैट गर्ल्स कॉलेज में भर्ती कराया गया था। वहाँ उन्हें हिंदू व ईसाई लड़कियों के साथ रहने का अवसर मिला। लेखिका जिस छात्रावास में रहती थी वहाँ हर कमरे में 4-4 छात्राएँ रहती थी। लेखिका के कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान भी थीं, जो वहाँ की सीनियर छात्रा थी। वे कविता लिखती थी। इधर लेखिका की माँ भी भजन लिखती और गाती थी, अतः उन्हें भी लिखने की इच्छा हुई। उन्होंने कविता लिखनी प्रारंभ की और लिखती ही चली गई। एक दिन महादेवी के द्वारा छिप छिप कर कविता लिखने की भनक सुभद्रा कुमारी के कानों में पड़ी, तो उन्होंने लेखिका की कॉपियों में से कविताएं ढूंढकर उनके विषय में सारे छात्रावास को बता दिया। उस दिन से उन दोनों के बीच मित्रता हो गई। फिर दोनों ही खेल के समय साथ ही बैठकर कविताएं लिखने लगी। उनकी तुकबंदी कर लिखी गई कविता स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सन 1917 के आसपास हिंदी के प्रचार का समय था, यानी उसी समय हिंदी भाषा का प्रचार चल रहा था, अतः उन दिनों कवि सम्मेलन खूब होने लगे थे। लेखिका भी कवि सम्मेलनों में जाने लगी थी। उनके साथ क्रॉसबैट की एक शिक्षिका उनके साथ जाया करती थी। उन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष प्रायः अरिहौद, श्रीधर पाठक जैसे महान कवि होते थे। अतः लेखिका अपनी बारी का घबराहट के साथ इंतजार करती थी और अपने नाम की उद्घोषणा सुनने के लिए बेचैन रहती थी, किंतु उन्होंने हमेशा ही प्रथम पुरस्कार ही प्राप्त किया था। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन आए। लेखिका भी अन्य छात्राओं के साथ उनसे भेंट करके जेब खर्च से बचाकर कुछ पैसे देने उनके पास गई। उन्होंने कवि सम्मेलन में पुरस्कार स्वरूप मिला एक चांदी का कटोरा गांधी जी को दिखाया तथा गांधी जी के मांगने पर देश हित के लिए उन्हें दे दिया। वे गांधी जी को वह कीमती तथा स्मृति चिन्ह रूपी कटोरा देकर बहुत ही खुश हुई। छात्रावास का जीवन जाति पाति के भेदभाव से दूर आपसी प्रेम भरा हुआ एक परिवार जैसा था। अतः जैबू नाम की एक मराठी लड़की लेखिका का सारा काम कर देती थी। वह हिंदी तथा मराठी भाषा का मिलाजुला रूप बोला करती थी। वह अच्छी हिंदी नहीं जानती थी। वहाँ एक बेगम थी जिनको मराठी बोलने पर चिढ़ होती थी। हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों देश में सर्वत्र व्यापारिक प्रेम एवं सद्भाव का वातावरण था, अतः अवध की छात्राएं अवधी, बुंदेलखंड की छात्राएं बुंदेली बोला करती थी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मैस में सभी एक साथ खाना खाती थी तथा एक ही ईश प्रार्थना एवं भोजन मंत्र बोलती थी। इसमें उनका कोई झगड़ा नहीं होता था। इससे उनकी एकता जो थी वहाँ पर प्रदर्शित हुई है। लेखिका का परिवार जहाँ रहता था वहाँ एक जवारा की बेगम साहिबा का परिवार भी रहता था।
उनके परिवारों में बहुत घनिष्ठता थी, यानी बहुत प्रेम था उनके बीच में। उनके बीच कोई जाति एवं धर्म संबंधी भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के जन्मदिन पर परिवार जैसे मिलते और जुलते थे। बेगम के बच्चे लेखिका की माँ को चची जान तथा लेखिका बेगम साहिबा को ताई कहती थी। लेखिका राखी के दिन बेगम साहिबा के बच्चों को राखी अवश्य बांधती थी तथा मुहर्रम के दिन बेगम साहिबा लेखिका के लिए कपड़े अवश्य बनवाती थी। लेखिका के घर जब छोटे भाई का जन्म हुआ तो बेगम साहिबा ने मांग कर नेग लिया था। उसका नाम मनमोहन भी उन्हीं ने रखा था। वहीं मनमोहन वर्मा पढ़कर लिखकर एक प्रोफेसर बने तथा बाद में जम्मू विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। इस तरह से इन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। अब इस पाठ का उद्देश्य था कि जो अपनी स्मृतियों के आधार पर इन्होंने लिखा, संस्मरण यानी कि हमारी यादों के आधार पर जो हमने एक लिखित रूप जिसे दे दिया है हमारी यादों को, वह एक संस्मरण कहलाता है। तो इस मेरे बचपन के दिन पाठ में लेखिका वर्मा ने स्मृतियों के सहारे कई रोचक घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराया। लेखिका ने तत्कालीन समाज के साथ साथ अपने परिवार में स्त्री की स्थिति का चित्रण किया। उन्होंने अपने शिक्षित परिवार के साथ साथ घर के धार्मिक और सद्भावनापूर्ण वातावरण का भी चित्रण किया है। उस समय देश में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। सभी छात्राएं एक साथ हिंदी और उर्दू पढ़ती थी, एक साथ खाना खाती थी, एक ही प्रार्थना करती थी। वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी सामर्थ्य से अधिक योगदान दिया करती थी। जवारा के नवाब की पत्नी तथा लेखिका की मां के सद्भावनापूर्ण मेलजोल आज की सांप्रदायिक भावना पर करारा प्रहार करते हैं। अतः इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी के मन में मेलजोल की भावना को मजबूत करना है। साथ ही पाठ हमें सांप्रदायिक सद्भाव से जुड़कर तथा राष्ट्रीय एकता को समृद्ध करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार हम अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग रहकर देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन से अपने प्राण न्यौछावर करने का संकल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, शेष आगे